प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया है हमारे साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी लगातार प्रचार कार्य कर रही हैं। हम शिवपुरी में उनके बॉम्बे कोठी से निकल रहे हैं और देखेंगे कि आज किस तरह का प्रचार वो करती हैं, क्योंकि लगातार उनका जो प्रचार है वो लोगों को पसंद आता है। उनके वीडियोस वायरल होते हैं। ये सारे वीडियोस जो वायरल होते हैं वो आप देखती रहती हैं? अभी तो नहीं देखती क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय कम होने के कारण आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी दैट लोग मेरे को पसंद भी करते हैं। इट्स अ गुड टाइम, इलेक्शन का माहौल है, हमें जाके लोगों से बातचीत करके मिलके, यूजुअली काम अलग अलग किस्म के होते हैं। ये वाले प्रॉब्लम्स जो चुनाव के टाइम में निकलते हैं वो भी अलग होते हैं। सो इट्स अ नाइस टाइम टू गो आउट एंड डू दिस इंटरेक्शन। तो आप यहाँ पर सिर्फ आज इस प्रचार में नहीं, पहले भी बहुत सारे चुनावों में आप भाग लिया होगा आपने। तो इस बार किस तरह का माहौल लग रहा है और आप किस तरीके से अपने आप को इस प्रचार में देख रही हैं? देखिए, इस बार जब हम इस चुनाव के प्रचार में आए हैं, मुझे इस बार मोर देन पहले मुझे लग रहा है कि जो काम उन्होंने किया है वो उसका फल मुझे एक्चुअली अब दिख रहा है। तो वो उनका जब उन्होंने शुरू किया 22 साल पहले, उनके मन में क्या था उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया था। मुझे भी शायद उस वक्त लगा होगा कि ये सोच क्यों ऐसे कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक प्लान बनाया था जो आज जब मैं जा रही हूँ मैं देख सकती हूँ कि रोड्स कैसे बने हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, वेयर आर द हॉस्पिटल्स कहाँ बन रहे हैं स्ट्रेटिजिकली, जो पॉइंट्स में एक्टिव हॉस्पिटल्स और ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए वो बहुत स्ट्रेटिजिकली ओवर 22 इयर्स उन्होंने बनाया है। सो आई थिंक लोगों को भी ये अच्छे से सॉर्ट ऑफ उनके मन में, उनके दिल में ये आइडिया भी है। इसके अलावा इनको भी मालूम है कि हम यहीं के हैं, हमारा ये परिवार है। चुनाव के बाद भी वो आए, लोगों का काम किया, बहुत मदद किया लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इज़ अबाउट द फैमिली, एंड उन्होंने कभी उनका साइड नहीं छोड़ा, या किसी भी सिंधिया ने 300 साल में। कुछ किस्सा भी आपने बताया था साथ न छोड़ने का। उनका ओ माय गॉड इतने किस्से हैं, आई डोंट नो विच वन। कुछ कोविड से जुड़ा हुआ था जी, जब वो बीमार थे, एक्चुअली दोनों, उनकी माँ भी बीमार थी, हॉस्पिटल में थे, और वो भी हॉस्पिटल में थे, एंड वो पहला राउंड था कोविड का। सो इट वाज अ लिटिल बिट स्कैरी, सबको डर लग रहा था। लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे बड़े शहरों में, वो वापस भी नहीं आ रहे थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई वाज अकेले घर पे विद मेरे बच्चे। इतने में फ़ोन आया फाइनली 3-4 दिन के बाद। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, कैसे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, डॉक्टर आए नहीं आए, दवाइयाँ मिल रही है नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का क्या हुआ, उनका पहला क्वेश्चन था। मुझे लगा अब दिल्ली के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कम है, शायद उनके पास नहीं रहा होगा। इट वॉज नथिंग टू डू विद दैट, इट वॉज वेदर द टीम मॉनिटर कर रही थी कि सबके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँच रहे हैं कि नहीं, एंड उनको लगा वो डेस्परेशन लोगों का उस टाइम पर, और यहीं पे उन्होंने ऑक्सीजन के सॉरी ऑक्सीजन प्लांट्स, आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए। So that work ethic of his is not just कि मैं नेता हूँ, I have to build the roads, मैं नेता हूँ, I have to build the schools, I have to take their voices to parliament, सिर्फ वो ही नहीं है। It goes very deeply rooted कि उनका दर्द I can feel it, और ये मैंने देखा है, ये परिवार का DNA में ही है। I am also the mother of 2 Sindhya children. आपका जो सुपुत्र हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं अपने पापा का। क्या वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या आप चाहती हैं? देखिए,
again it's a sentence that हम लोग we keep repeating and repeating. इनके goals जनसेवा है. They want to be उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ. That is the goal. आजकल के टाइम्स में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में बी द ओनली वे फॉर मी टू अचीव दैट गोल. इट इज़ बिकॉज इट ब्रिंग्स कितनी योजनाओं को आप ला सकते हैं, कितना काम करवा सकते हैं आज. बट द लर्निंग आता है जब आप जनसेवा से शुरू करते हैं. सो इट्स नॉट कि नेचुरली आप नेता बन जाते हो. कोई भी नेचुरली नेता नहीं बन सकता. जैसे बहुत कंपनीज में बेटों को शॉप फ्लोर से शुरू करना पड़ता है. सो इनके लिए भी दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉप फ्लोर. अगर वो ज़्यादा जल्दी अटैचमेंट पॉलिटिक्स एंड जनसेवा हो जाता है, देन देयर इज़ अ स्लाइट डिस्कनेक्ट आई फील. सो देयर एम, उनका गोल, उनका लक्ष्य इज़ फर्स्ट जनसेवा. लोग जो आपके पास आते हैं, आप लोगों के पैर भी छूते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, क्या कुछ समस्याएं भी कहते हैं? बिल्कुल, और समस्याएं ग्राउंड पे होंगे. विकास एक चीज़ है जो टेक्नोलॉजी जैसे इट्स कभी ख़त्म नहीं होता. आप रोड लगाए, उसका भी मरम्मत इज़ ऑल्सो वर्क. सो इट नेवर एंड्स. आई थिंक इनके काम भी, अभी स्कूल लगा है बट स्कूल का रोड बनना बाकी है. सो देर आर स्टिल लिटिल थिंग्स दैट स्टिल, आई मीन इन द ग्रेटर स्केल ऑफ थिंग्स, वो छोटे काम हैं दैट स्टिल नीड टू बी डन. 10 साल से बीजेपी की जो सरकार है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ आसपास के आपके क्षेत्र में कोई फर्क पड़ा है? देखिए, द मेन थिंग यहाँ पे दैट आई एम फीलिंग, और मुझे बहुत उससे कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, इज़ दैट ये जो महिलाओं के स्कीम्स हैं, हाउ इट्स रीचिंग ग्रास रूट वुमेन. आज गांव में जाओ आप, लखपति बहना, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसके बात करने का तरीका देखिए, उसका सेलिंग का तरीका देखिए. इट्स अमेजिंग. दूसरे गांव में हम गए, ड्रोन दीदी, गांव की लड़की है वो. यूजुअली हम लोग बोलते हैं अरे गांव की लड़की है. नो वे, इतना ब्राइट गर्ल. वो मैंने पूछा भी उसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि अच्छा तो अब ये आपने सीख लिया, अब इसके बाद क्या. तो वो खुद मेरे को बोलने लगी, नहीं दीदी आप देखिए, मैं अलग अलग खेतों में भी काम करवा सकती हूँ, घर पे ही बैठ के. आई कैन कितना मैं कर सकती हूँ मेरे गांव के लिए या अलग गांव के लिए. विच गेव मी इतना कॉन्फिडेंस कि ये लड़कियाँ भी निकल के कम्युनिटीज़ बना रही है. सो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि टुडे यू हैव नॉट जस्ट कि बैंक में पैसा आ रहा है, बट ऑल्सो द फैसिलिटी टू टेक अ लोन एंड गो आउट एंड काम डू सम गुड वर्क. आप अक्सर देखा जाता है कि आप महारानी के टैग से मुक्त होना चाहती हैं कि भाई महारानी मत कहो मुझे, लेकिन महारानी होना अपने आप में एक टूल भी है. क्या उस टूल को आप समझते हैं? क्या उसका कोई इस्तेमाल आप कर पाने में आपको लगता है कि आप कर पा रही? देखिए, पहला तो ये जो 300 साल पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है, उसका भी मान रखते हैं लोग. हमसे जुड़े हैं इतने सालों से, हम इनसे भी जुड़े हैं इतने सालों से, तो वो कायदा भी कुछ अलग किस्म का होता है. वो इस कारण के लिए मुझे महारानी नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ख़राब लगेगा अगर उन्होंने मेरा नाम लिया. इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, आप प्यार से किसको नाम देते हैं ना, लाइक किसी को बेबी बोलते हैं या किसी को कुछ और नाम. इट ऑल्सो बिकम्स अ टर्म ऑफ इंडियरमेंट कि आप प्यार से पुकारते हो. और सम पीपल का वो नाम बिकम्स कि आप, इसलिए वो टैग आपको लगता है क्योंकि आप आते हो, आप करते हो, एंड इट्स अ रिस्पेक्टेड पेट नेम जैसे हो जाता है. वो प्यार से बोलते हैं. इसके अलावा यूजुअली क्या होता है कि इट्स मोस्टली द प्रेस और अदर पीपल हु टेक ऑफेंस टू इट. दे डोंट हैव टू यूज़ इट. हमने नहीं बोला कि आप मेरे को महारानी करके पुकारना चाहिए आपको.
उनको चलाना है, it's a term of endearment to me, so I'm very happy also, no? आप अपना रोल किस तरह से देख रही हैं? इतनी बड़ी लेगेसी है, इतना बड़ा कनेक्ट है लोगों से, विजय राजेश सिंधिया जी से भी पहले से, और अब आपके पास ये विरासत पहुंची है, उसको आपका क्या माइंडसेट है? किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करती हैं और उस लेगेसी को जीती हैं? देखिए, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो लेगेसी है, हमारे थ्रू, हर जनरेशन के थ्रू पास होते रहेगा। न मैं उसको ओन कर सकती हूँ, ना कोई और जनरेशन उसको ओन कर सकता है। मेरा दिलचस्पी ज़्यादा करके हिस्ट्री में है। हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको मेंटेन करना मेरे म्यूज़ियम के थ्रू। आप ये बात से भी यू विल बी क्वाइट सरप्राइज दैट वन ऑफ द गर्ल्स जो हमारे यहाँ म्यूज़ियम में काम करती है शिवपुरी की है। एक और लड़की जो करंटली दरबार हॉल में उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, इतने हिस्टोरिक कमरे का जो ग्वालियर की शान मानी जाती है, उसको शी इज़ फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अनदर शिवपुरी गर्ल। टुडे उसका जॉब है कि वो पूरा रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट मैनेज करे। सो ब्रिंगिंग आउट दीज चिल्ड्रन ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश is something that we focus on very deeply. If we हम उनको अगर वैसा exposure दे सकते हैं, वो communities of exposure create कर सकते हैं through the museum, that is where we जो are. आपने हिस्ट्री में इंटरेस्ट की बात की, तो न सिर्फ म्यूज़ियम बल्कि आपके परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, धरोहर है। आप इन सबको किस तरीके से देखती हैं? क्या इस पर खुद आप कोई किताब लिख रही हैं? क्या हम आपको समझें कि भविष्य में कोई किताब आपकी ओर से आएगी? I think hopefully म्यूज़ियम के द्वारा 3-4 किताबें पब्लिश हो जाएंगे अगले साल and the year after. Lot of them are based on architecture and history, not only history, because दोनों का language उस समय का उनका harmony भी समझना पड़ेगा. So it's got history, we are working on the history, we're working on historic architectures of Madhya Pradesh, Gwalior and various Scindia monuments. इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंटरेस्टिंगली कैसे उन्होंने उस स्टेट के टाइम में पूरा इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बाय लुकिंग एट द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। सो किस टाइम पे कहाँ से हवा आती है, वो हवा ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी को कैसे कूल कर रही है। सो इट्स नॉट कि मेरे घर में हवा आनी चाहिए, इट्स हाउ आई फिल्टर द एयर थ्रू द पैलेस so that it hits स्वर्ण रेखा and ग्वालियर को वो ठंडी हवा मिलती है। You know, so these kind of ideas जो लोग समझते हैं कि जो पैलेसेस बनते थे उस दिन में बहुत साइंटिफिक that they were very opulent. You know, इन्होंने इतना पैसे खर्च किया होगा या जो भी है, but they are also marvels of technology and infrastructure. And जितने ज़्यादा आर्किटेक्चरल कॉलेजेस एंड थिंग्स आके इन पे रिपोर्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, इट फॉर द फ्यूचर। इसका एक बड़ा हिस्सा आम पब्लिक के लिए भी खुला है? बिल्कुल, म्यूजियम इज ओपन टू द पब्लिक, सब लोग आते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। हम लोग मंथली फेयर्स रखते हैं, समर फेयर्स रखते हैं, कैंप्स करवाते हैं फॉर द चिल्ड्रन and a lot of interesting projects. One of हमारा favorite एक project है गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि गाइड्स को कैसे उनका फिनिशिंग, उनका बात करने का तरीका, उनका वेलकम कैसे अपनी भाषा। यानी हम समझे कि चुनाव के अलावा जो साल भर बीतता है या समय बीतता है, उसमें ये आपका रूटीन रहता है? जी, इट्स वेरी मध्य प्रदेश फोकस्ड, इट्स वेरी ग्वालियर फोकस्ड एंड इट्स वेरी ये पूरा क्षेत्र फोकस्ड। सो इट्स अबाउट एलिवेटिंग इन डिफरेंट एरियाज। जैसे आप बोलते हैं ना कि विकास, ये दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स वेयर वी आर वर्किंग
फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल. सो जो भी हम लोग काम करते हैं, ग्वालियर और गुना का प्राइड भी इसमें जुड़ा हुआ है. ग्वालियर का गुना और गुना का प्राइड सब चीज़ों में जुड़ा है. इन्होंने भी जो भी किया, पहले ग्वालियर गुना को आगे रखा और पीछे से उसको आगे बढ़ाते गए. सो व्हेन यू आर मैरिड और अ पार्टनर ऑफ समवन हु इज सो इन लव एंड सो कमिटेड to the people and to the welfare of the people and to development, आपको कोई चॉइस ही नहीं है. यू नो, यू ऑटोमेटिकली वो आपका रिलीजन बन जाता है. ऑटोमेटिकली वो आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी बन जाते हैं. यू नो कि मैं सुबह उठ के आई विल गो एंड मीट 6 पीपल और उनको ये इनकरेजमेंट करके हम उनको बढ़ाएंगे. दैट्स योर रिलीजन, दैट इज़ योर वैल्यू सिस्टम. गुना और ग्वालियर दोनों में जो चॉइस थी वो कैसे तय हुई कि इलेक्शन गुना से लड़ना है? आई थिंक वो वैसे क्वेश्चंस इट्स मच इजियर आस्क्ड टू द पर्सन हु हैड टू टेक दैट. आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने? किया होगा, बट देन इट बिकम्स थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन एंड दीज आर सच पर्सनल चॉइसेस एंड क्वेश्चंस कि आप बेटर है कि आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, बिकॉज शायद मैं कुछ. तो आपका चुनाव में क्या रूटीन इस समय रह रहा है? कितनी सभाएं कर लेते हैं आप? यूजुअली जो प्लान सभाएं रहती है वो 7 से 12 तक हो सकती है मीटिंग्स. एंड अनप्लान्ड हम लोग रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्शंस बिल्डिंग, ड्राइविंग इनटू इंटीरियर्स, मे बी 1-2 विलेजेस जो हमने मिस कर लिया हो, बैक ट्रैकिंग एंड गोइंग बैक. वी वांट टू अगेन build that relationship of, you know, love and trust. And I mean, उन्होंने भी हमको कहा है कि आप villages के बाहर कम मीटिंग्स रखिए, villages के अंदर जाके मीटिंग्स रखिए, because then I can report also कि village में, ये village में हाँ वो बोल रहे थे ऐसे, but मैंने actually वो एहसास बीजेपी किया. और कांग्रेस के वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है. कैसे आप इसको देख रही हैं? देखिए, फॉर मी चुनाव का टाइम इनका टाइम होता है. I am his wife and I am here to fight his election. So I like to focus on him and not on. कोई अंतर आया है कांग्रेस से बीजेपी में आ जाने से? For me it's been इनके directions always. So जैसे उनको करना है, he gives me my direction every morning or every evening कि आपको ये करो, ये ऐड करो, you know, इनसे मिलिए. क्योंकि आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं. पिछली बार जो इलेक्शन लूज हुआ था, इस बार क्या लग रहा है और क्या डिफरेंस है? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस इलेक्शन. मुझे लग रहा है कि लोगों को वो मिस करते हैं इनको. नॉट दैट वो वापस नहीं आ रहे थे, वो बहुत बार आए, बट आई थिंक वो कनेक्ट जो है उनका, वो लोग मिस कर रहे हैं. वो गाड़ी रोक के, कोई भी गांव के थ्रू जा रहे हो, 10 लोग आ जाएंगे, रोक लेंगे उनको, बातचीत चलेगी, ये कर दीजिए, ये, यू नो, आई थिंक दे मिस दैट इंटरेक्शन एंड उनको थोड़ा सा दे फील बैड कि, यू नो, समवन हु इज सो कमिटेड टू देम. बट दिस टाइम आई एम रियली फीलिंग दैट women, men, everyone are really reacting well and are very excited to have him back. फाइनली अंदर से आवाज आ रही है जीत की? जीत की आवाज़ मुझे एवरीडे जब भी मैं उठती हूँ, इट्स अ डे फॉर अ गुड विन. बहुत शुभकामनाएं आपको. तो इस तरीके से गुना की सीट दोबारा कांग्रेस के पास आए, ये लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो सिंधिया परिवार है वो पूरा परिवार दमखम से लगा हुआ है कि इस बार जीत उनकी होगी. कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, गुना.